ओम शांति। आज 2 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य आत्माएं कितने प्रकार के बंधनों में है और अब हम आत्माओं को अपने सर्व बंधन किस प्रकार से समाप्त करके सुख के संबंध में जाना है। तो वो तरीके आज बाबा बता रहे हैं, अपने बंधनों को खत्म करने के तरीके। तो सबसे पहले तो बंधन किस प्रकार से है कि मन और बुद्धि अनेक भ्रमों में भटकती रहती है। और भ्रम बाबा ने किसे कहा? जब अपनी मत पर या मनुष्य आत्माओं की मत पर जब हम चलते हैं तो मन बुद्धि भटकती है। फिर दूसरा, मित्र संबंधियों आदि से भी बंधन होता है। पुरानी दुनिया से जो दुख मिलता है, और या ये कहें किसी भी प्रकार से दुख मिलता है तो उसे बंधन कहेंगे। फिर हमारा इस दुनिया में या किसी चीज़ में ममत्व है तो वो भी बंधन है। और व्यभिचारी भक्ति, जिसमें हमने बहुत धक्के खाए या कहीं यज्ञ तप पूजा पाठ किया, तो वो भी क्या है? बंधन है। कि बंधन असल में क्या कहें, जिसमें आत्मा चिपक जाती है और दुखी होती रहती है, छूट नहीं पाती है। जिस चीज़ के लिए हम अधिकतर क्या कहते हैं, हमें ऐसा करना पड़ता है या हम चाहते नहीं हैं, हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? बंधन है। अब इनसे निकलने के तरीके बाबा कहते, तो बाप कहते आधा कल्प तो आसुरी मत पर हमने क्या किया कि बंधन में ही रहे, भटकते भटकते हैरान हुए। अब भटकना छोड़ दो, दरकार नहीं है। तो क्या करना है, तरीके कौन से अपनाएंगे? सबसे पहले तो श्रीमत है। जितना श्रीमत पर चलेंगे मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहते सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बन जाएंगे। और एक तरफ बुद्धि का योग लगाना है। तो क्या तरीका अपनाना है? श्रीमत के चलते हुए और एक तरफ बुद्धि का योग लगाना है। ये कहें जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हम कुछ गलत सुन गलत देख नहीं रहे हैं, तो मन और बुद्धि ऑटोमेटिक एक तरफ लगनी शुरू हो जाती है। फिर और तरीका बाबा बताते कि जो मित्र संबंधियों से हमें दुख होता है या बंधन महसूस होता है, उन मित्र संबंधी आदि को छोड़ना है। कैसे? बुद्धि से एक के साथ संबंध जोड़ना है। बाबा कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे कोई संबंध तोड़ देना है, लेकिन मृत्यु लोक के बंधनों में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करना है। तो इस प्रकार से हम बंधन से छूटते जाएंगे। फिर जो मूल कारण बाबा बता रहे हैं कि जितना हमने ये समझा कि मैं शरीर हूँ, तो क्या हुआ? बंधनों में फंसते गए। तो देहों के साथ ही संबंध हो जाता है। जब हम खुद को देह समझते हैं, देह अभिमान में आकर बहुत भटके हैं, तो अब क्या करना है? आत्मा समझना है। फिर बाबा बताते हैं संबंध का मतलब ही क्या है? जहाँ से सुख मिलता है। और ये संबंध अक्षर नई दुनिया का ही है। तो अब नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो तो नई दुनिया के साथ ही संबंध जोड़ो। तो ऐसे बाबा आकर संबंध मुख्य किस चीज़ से जुड़वाते? एक खुद से और एक नई दुनिया से। और जब हम बाबा को यथार्थ पहचान लेते हैं तो बाबा से संबंध जोड़ना सहज हो जाता है। और सर्व संबंध सर्व कर्तव्यों में जैसे बाबा खुद को ले आते हैं, ताकि हमारी बुद्धि और कहीं जाए ही नहीं। और देह का रिश्ता भी टूटता जाता है जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे बाबा विशेष बता रहे हैं। और क्या करना है? बाबा कहते हैं ये बच्चा है, धन है, या जो भी चीज़ें हैं, ये तो खत्म हो जानी है, तो इससे ममत्व तोड़ना है, ये प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे बाप कोई नया मकान बनाते हैं तो पुराने से दिल हटती है और नए की तरफ जुड़ जाती है। तो ऐसे ही ये दुनिया जो भस्म होने वाली है और जो सतयुग अब आने वाला है, हमें सतयुग की तरफ बुद्धि लगानी है और पुरानी दुनिया से ममत्व खत्म करना है। फिर बाबा कहते पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती हैं, तो कौन सी युक्ति अपनाएंगे जिससे बंधन खत्म हो? पावन बनना है और थोड़ा सा धीरज धरना है, जो आज बाबा ने कहा, क्योंकि हमें कच्चा फल नहीं खाना है, धीरज रखना है, पुरुषार्थ करना है, तो हमारे बंधन खत्म होते जाएंगे। फिर बाबा ने ये पक्का कराया कि बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। कि जितना हम बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हमारे बंधन खत्म होते रहेंगे। तो इसलिए ऐसा पुरुषार्थ यहीं रहते हुए करना है। फिर बाबा ने कहा कि अब संबंध जोड़ना है, तो किसके साथ संबंध जोड़ना है? बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। और बाबा जो हमारे लिए करते हैं या जो वर्षा देते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ना है।
क्योंकि ये दो ही चीज़ें हैं, एक बाबा और एक जो वर्षा मिलने वाला है। जितना उससे संबंध जोड़ेंगे तो हम संबंध यानी सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। तो बाबा हमारे लिए क्या करते हैं, किस प्रकार से बाबा को याद करेंगे कि एक ही बाप है जो संबंध में बुद्धि योग लगवाते हैं। कैसे लगवाते हैं? मन मना भव मध्याजी भव, ये दो चीज़ों से संबंध जोड़ना है। मीठा मीठा बेहद का सुख देने वाला बाप है जो बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। तो पहला संबंध जोड़ना है बाबा से, फिर जिससे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक ही पारलौकिक बाप है जो हमें बंधनों से छुड़ाकर संबंध में अर्थात ईश्वरीय राज्य में ले जाते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है बाबा, और ऐसी दुनिया जहाँ कोई दुख नहीं होता। तो इस प्रकार से बाबा से संबंध जोड़ना है कि बाबा हमारे लिए क्या क्या करते हैं। फिर बाबा कहते हैं भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे, कि यहाँ की चीज़ें बाबा कहते हैं मैं क्या करूँगा लेकर। हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो आधा कल्प चलता है। तो देखें बाबा हमें कितनी प्रॉपर्टी देते जो आधा कल्प चलती। वैकुंठ की राजाई ऊंच पद पाने के लिए भी यथार्थ पुरुषार्थ भी बाबा ही कराते हैं, कि बाबा ही वो दुनिया क्रिएट करते, बाबा ही उस दुनिया में जाने के लिए हमें पुरुषार्थ कराते। फिर बाबा ही कहते हैं कि मैं इन बंधनों से भी छुड़वाता हूँ। आसुरी संप्रदाय को श्रीमत भी और कोई नहीं दे सकता, तो एक बाप ही है जो श्रीमत देते, जिससे हम श्रेष्ठ बनते। वो निराकार परमपिता परमात्मा है जो राजयोग सिखाता है। तो इस प्रकार से हम बाबा को याद करें। और हम सभी कौन है? अर्जुन है। अर्जुन मतलब जो ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं साजन इस समय आया है गुलगुल बनाने। तो इस प्रकार से बाप के संबंध में जुड़ना है। और जैसे कल बाबा मिलन का दिन है, तो हम आज से ही विशेष प्रैक्टिस करें सिर्फ एक के संबंध में टिकने की। फिर बाबा ने कहा आत्मा और बाबा का रिश्ता कैसा है? जैसे बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा बिंदी हो ऐसे मैं भी हूँ, कि वो तो बड़ा लिंग समझते हैं। फिर जैसे तुम चमकता हुआ सितारा हो ऐसे मैं भी हूँ। तो ऐसे हम बाबा को याद करें हमारा रिश्ता कैसा है। फिर अंतर क्या है? बाप कहते मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ तो सदैव परम धाम में ही रहता हूँ। बाबा कहते मुझे रहना ही पड़े परम धाम में, क्योंकि हम आत्माओं को पावन बनाना होता है उसे। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करें बाप के संबंध में जुड़ने की। फिर बाबा बताते कि इस चीज़ का निश्चय और नशा रखना है। किस चीज़ का? कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार ज़रूर स्थापन होनी ही है, न चाहे तो भी होगी, चाहे कोई चाहे चाहे ना चाहे होनी ही है। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। तो ऐसे इस निश्चय और नशे में रहे। फिर ड्रामा पुरुषार्थ तो कराएगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर चलना है। ये सोचकर नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा अकॉर्डिंग होगा। तो इस पर भी अटेंशन देना है। फिर इस समय हम आसुरी बंधन से ईश्वरी संबंध में जा रहे हैं। इस चीज़ का निश्चय और नशा रखना है। तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तो ये याद रखना है हमारा संबंध किसके साथ जुटा है। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। तुम्हारी रावण राज्य की तरफ पीठ है और मुख किस तरफ है? राम राज्य की तरफ। तो देखना है हम अपनी बुद्धि बंधनों की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कह दिया है रावण राज्य की तरफ पीठ है और मुख किस तरफ है? राम राज्य की तरफ है। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है, निश्चय और नशा रखना है। फिर दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो ये कहे कि हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, भविष्य जन्मों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये कौन है? सिर्फ हम बच्चे ही ब्राह्मण हैं जो ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ का नशा रहे। फिर हम ही कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हैं जो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, कि शूद्र तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते। फिर हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, और ये वर्ण अविनाशी है कि हर कल्प हम ब्राह्मण ज़रूर बनते हैं। और ब्राह्मण ही फिर आगे क्या बनते हैं? देवता बनते हैं, बाप की श्रेष्ठ श्रीमत के द्वारा। तो इस चीज़ का नशा रखना है। बाबा कहते तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। तो उस वर्षे का नशा रखना है। तभी क्या होगा? संबंध की महसूसता अर्थात सुख की महसूसता होगी। फिर बाबा ने कहा है कि सृष्टि चक्र को फिराना है। कैसे फिराएंगे? देखते जाएं हम कि जब स्वर्ग होता है तो और कोई खंड नहीं रहता है। हम कैसे होते हैं? देवता होते हैं।
फिर धीरे धीरे उतरती कला शुरू हो जाती है तो क्षत्रिय बन जाते हैं। फिर आसुरी वर्षा धीरे धीरे शुरू हो जाता है, वैश्य शूद्र बनते हैं। और उसी समय इस्लामी, बौद्धि, क्राइस्ट, नंबरवार ये ऐसे आते जाते हैं। फिर जब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो जाते हैं तो बाप कहते मैं आता हूँ, यानी संगम युग आ जाता है। अब तुम ब्राह्मण हो और बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से 3 धर्म? ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण और चंद्रवंशी राम राज्य। तो ऐसे देखें चक्र कैसे फिरता रहता है। और इस समय क्या होता है, हमारी चढ़ती कला है, सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं और हम बच्चे जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। फिर हमें फिर से ईश्वरीय वर्षा मिलता है जो आधा कल्प चलता है और वो चढ़ती कला 21 जन्म के बाद फिर पूरी हो जाती है। भारत, फिर बाबा कहते हैं भारत इस समय कभी खाली नहीं होता। तो ये बेहद का दिन और रात का चक्र है। रात के बाद आधा कल्प दिन होता है, यानी ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। दिन के बाद रात होती है, यानी आधा कल्प भक्ति चलती है। तो ऐसे हमें इस चक्र को फिराते रहना है। फिर बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को फिराना और दूसरों को भी समझाना, इससे क्या होगा, ऊंच पद मिलेगा। तो ऐसे पहले तो हमें खुद फिराना है, फिर दूसरों को भी बताना है युक्ति से। तो बाबा कहते हैं फिर ऊंच पद मिलेगा। और बाबा ने प्रेरित किया हमें पुरुषार्थ करने के लिए कि थोड़ा समय है, विनाश तो आया कि आया, क्योंकि हालत बिगड़ती जाती है। बिगड़ने में टाइम थोड़ी लगता है, कि जैसे घर बनाने में टाइम लगता है पर ख़त्म करने, बिगाड़ने में टाइम थोड़ी लगता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ेंगे। तो ऐसे हम देखें समय बहुत कम है, जिसके लिए बाबा बहुत दिनों से इशारा दे रहे हैं। फिर बड़ी भारी भीति है, यानी प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हैं कि लोग तो यहाँ पर एक जन्म में भी थोड़े से वर्षों के लिए मेहनत करते हैं और हमें तो 21 जन्मों के लिए प्राप्ति हो रही है। विश्व के मालिक बनते हैं। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे, पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा कहते हैं तुम खुद ही तो कहते हो कि हे पतित पावन आओ, तो पावन तो बनना ही है, इस चीज़ का पुरुषार्थ करना है और देखना है। बाबा कहते कोई भी सजनी परमपिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती जब तक पवित्र ना बने। और बाबा नज़ारा दिखाते अंत का कि जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनिया ढेर के ढेर शरीर छोड़कर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तो देखिए हम उस अंत के सीन को, जब हम सभी आत्माएं इस शरीर को छोड़कर लाइट का शरीर पहनकर, पवित्रता की ड्रेस पहनकर बाबा के पीछे पीछे जाएंगी। तो ऐसे हम देखें। और जैसे बाबा कहते हैं फिर जितना योग होगा उतना पवित्र बनेंगे और फिर उस अकॉर्डिंग ही ऊंच पद पाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है मुख्य याद की, जो बाबा ने आज भी तरीके बताए और रोज़ बता रहे हैं बाबा। फिर बाबा ने संगम युग का महत्व बताया है। तो सबसे पहले तो याद क्या रखना है सारा दिन कि मैं संगम युगी आत्मा हूँ। इस समय संगम युग पर है और संगम की विशेषता क्या है कि इस संगम पर ही हमें संबंध और बंधन का पता है और संबंध के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से हम अभी ही जानते हैं। तो इसलिए संबंध में इसी समय आते हैं। फिर संगम ही पुरुषार्थ का युग है, जब हम पतित से पावन बनते हैं और कभी हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। संगम की महिमा ऐसी है जो क्या कहा जाता है, नदियों और सागर का संगम कहा जाता है। लेकिन इस समय कौन सा संगम होता है, हम आत्माओं का, यानी आत्मा नदियों का और शिव बाप सागर का संगम होता है। और बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ। तो इसकी इतनी महिमा है जिस समय स्वयं भगवान धरती पर आते हैं। फिर सतयुग में नए संबंध की जो प्रारब्ध मिलती है वो भी संगम के पुरुषार्थ से ही मिलती है। मनुष्यों की तो उतरती कला है, लेकिन इस संगम युग पर हमारी चढ़ती कला है। और ऐसी चढ़ती कला जिसके लिए गायन है कि तेरे भाने सर्व का भला, कि सभी आत्माओं का भला हो जाता, सभी मुक्ति को प्राप्त करती हैं। अंत में फिर बाबा हमें वरदान दे रहे हैं और स्वमान दे रहे हैं। बाबा ने कहा क्या करना है, सभी पॉइंट्स का सार क्या है, पॉइंट बनना है। तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, बिंदु बनने की प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाकर समाप्त कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, सहज योगी। तो सहज योगी बनने के लिए क्या करना है, पॉइंट रूप में जितना हमसे तो होंगे तो क्वेश्चन मार्क की क्यू यानी लाइन समाप्त हो जाएगी। और क्वेश्चन आए तो क्या करना है, बिंदी लगाना है,
बिंदु बनकर बिंदी लगाएंगे तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। और तरीका बाबा ने बताया कि फुल स्टॉप का एक और तरीका क्या है, जो हुआ, जो हो रहा है या जो होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि संगम युग कैसा है, अच्छे से अच्छा है। कि संगम युग भी कल्याणकारी है तो बाबा भी कल्याणकारी हैं, तो ऐसे देखना है। फिर अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। ये एक बाबा ट्रिक बता रहे हैं, एक युक्ति बता रहे हैं, एक साइंस का लॉ भी है ये, जो अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करें कि सहज योगी जीवन भी हो जाएगी, जितना हम हर चीज़ में पॉइंट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं परमात्म स्नेह में समाई रहने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेह में समाई रहने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, बाबा के स्नेह में समाये रहें, तो बाबा कल हमें जब आएंगे तो स्नेह का रिटर्न भी देंगे। और जैसे एक माँ अपने बच्चे की याद में ऑटोमेटिक है स्नेह की वजह से, तो ऐसे ही हमें भी रहना है परमात्म स्नेह में समाई रहने वाली सहज योगी आत्मा हो। तो वरदान और स्वमान दोनों में बाबा ने सहज योगी का बता दिया है कि किस प्रकार से हम सहज योगी बनेंगे। तो आज क्या करना है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। बिंदु बनकर बिंदु लगाएंगे, बाबा के प्यार में समाये रहेंगे और सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे, ताकि बंधन खत्म होते जाएंगे और हम संगम युगी आत्मा हैं, ये याद रखेंगे। ओम शांति।